इस तरह जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बदल देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह है और भी एक दिन प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु के पादस्थान में बैठ करके जैसा मरियम अच्छा हमसे चुना, आज भी अच्छा हमसे चुन करके प्रभु को सुनने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। हमारा प्रभु कितना प्यारा है और प्रभु का उपस्थिति प्रभु के पवित्र लोगों को कितना आनंद प्रदान करता है। प्रभु का उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है करके भजन संहिता 16-11 में हम पढ़ता है। हाँ प्रियो, एक भक्त के लिए प्रभु की उपस्थिति में रहना उनको बहुत आनंद है। आसाऊ भी हमारा 73 भजन संहिता का 28 में बोलता है कि प्रभु के निकट रहना मेरे लिए भला है। हाँ, इससे बड़ा भला बात कुछ भी नहीं। तो आज भी हम प्रभु का भजन को सीखेंगे, उसको हम मिलकर के ध्यान करेंगे, हमारे आत्मिक जीवन में और भी हमें उन्नति मिले और आनंदता का फायदा हम लोग ले पाए। तो हम लोग कल ये बात को देख रहा था, अब्राहम की विश्वास। हर एक विश्वासी अब्राहम का विश्वास उनमें होना चाहिए। तो अब्राहम कैसा धर्मी बना, है ना? अब्राहम कैसा धर्मी बना? अब्राहम, आपको मालूम है अब्राहम का चरित्र। अब्राहम एक मूर्ति पूजक व्यक्ति था, है ना? प्रभु ने उनको बुलाया, अलग किया और प्रभु का कहना वो सुना, माना। तो अब्राहम धर्मी कैसे बना, ये बात हमें जानना कितना जरूरी बात है। अब्राहम को जब मानव उत्पत्ति किताब हमने कल भी पढ़ा था, उत्पत्ति किताब 15 अध्याय, उसका मानव 5-6 वचन में अब्राहम एक संतान के लिए तड़पता था। तो प्रभु ने उनको वायदा दिया कि तुम बाहर आकर के देखो, आकाश विधान की ओर देखो। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। और उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हाँ, देखा, मतलब अब्राहम परमेश्वर का वचन पर विश्वास किया और वो विश्वास के कारण वो धर्मी गिना गया, वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। प्रियो, अब्राहम ने कोई काम करके धर्मी नहीं बना, है ना? आज बहुत लोग ऐसा बोलता है कि धर्मी बनना है तो हमें कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा। कोई अच्छा काम करके कभी भी एक व्यक्ति मानव धर्मी बन सकता है क्या? कभी नहीं, क्योंकि पापी का भले काम, आपको मालूम है 64 का 6 में लिखा है, वो महिला कपड़े के समान है। वो कोई प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता, एक भी धर्मी नहीं बन सकता। इसलिए अब्राहम धर्मी बनने के बारे में प्रेरित पौलुस भी रोमियों का पत्र 4 अध्याय उसका 2-3 वचन में कहता है, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। देखा, मतलब अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास किया, वो है धार्मिकता गिना गया। वो कर्म के कारण नहीं। कर्म के कारण होता तो अब्राहम जरूर प्रशंसा करके शायद प्रभु से दूर बन जाता और प्रभु को महिमा देने वाला व्यक्ति भी नहीं बनता। प्रियो, हर एक जगह में, हर एक समय में एक व्यक्ति धर्मी बनने का एक ही कारण उनका विश्वास है। वो जब तक विश्वास नहीं करेगा, आज भी कितने लोग विश्वास नहीं कर पाता ना, क्योंकि ये वचन सुनने के टाइम पर वो ध्यान ही नहीं दे पाता, है ना? परमेश्वर का वचन करके आपको मालूम है, कल भी मैंने बताया रोमियो 10:17 में, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। तो विश्वास, ये बात सुनने के समय में विरोधी क्या करता, उसको ध्यान से सुनने नहीं देता। आज भी ऐसे कितने लोग हैं, आकर के बैठता है, वचन सुनता है, पर सुना हुआ वचन क्या है उनको समझता नहीं। कारण क्या मालूम है? उसके एक खास कारण 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 3-4 वचन में लिखा है ना? यदि हमारा ये सुसमाचार और किसी परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, देखा, कई लोगों को है ना पर्दा पड़ा है, वचन सुनाया जा रहा है ना, उनके सामने पर्दा है, वो सिर्फ बैठा है, सिर्फ वचन सुनता है, पर तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। देखो क्यों? क्योंकि शैतान को उन पर इतना प्रभाव है। अब देखिए आगे, तो ये नष्ट होने वाले ही के लिए पड़ा है। अयो,
आप प्रभु का वचन सुनने के बाद में आपको समझ में नहीं आया, इसका मतलब वचन कहता है आप नष्ट होने वाला है। ओ प्रियो, थोड़ा सोचना। आप प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु का वचन सुनने के लिए आया, और आपने वचन पर ध्यान नहीं किया, और आपने वो वचन को नहीं समझा, और वो वचन आपको जो कहता है वो मानने के लिए आपका दिल नहीं है। आपको मालूम नष्ट होने वाला है, वो व्यक्ति नष्ट होने वाला। आज इतने लोग हैं प्रभु का वचन सुनते हैं, परंतु वो वचन को अमल नहीं करता, वो वचन पर ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि प्रियो, सत्य वचन के खिलाफ एक व्यक्ति लड़ता है, वो है शैतान। अभी आप देखिए, सुनिए। और इन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, देखा, ये उनके लिए है। ये संसार का ईश्वर शैतान ने उनका बुद्धि अंधा कर दिया, बुद्धि अंधा कर दिया। ये बात को ना समझे, वो ये बात को अमल ना करे। अरे भाई, आप एक पापी है करके आपको मालूम, और यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है करके आपको आपने अभी सुना वचन, परंतु फिर भी आप प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे हो, आप प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में नहीं स्वीकार रहे हो। क्यों? क्योंकि इसका गौरव आपको नहीं समझता है। ये वचन का महत्व आपको समझ में नहीं आता, कारण अभी भी शैतान का प्रभाव आपके ऊपर है। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप ये वचन सुन करके उसको अमल करें, आप उसके हाथ से छूट जाए, आप आजाद हो जाए, बिल्कुल नहीं चाहता। देखा, उनके लिए जो ये जगत का ईश्वर ने उनका बुद्धि को अंधा कर दिया, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखा प्रियो, एक व्यक्ति सुसमाचार सुनने के समय में अगर वो सच्चाई अगर उसको समझ में नहीं आया, वो नहीं जान पाया, क्या फायदा प्रियो? कितना दुखदायक बात है ना। कितने लोगों की ऐसी अवस्था है। पहली बात, प्रभु का वचन को ही लोग गलत रीति में सिखाते हैं, गलत रीति में मतलब उसको व्याख्या करके बताता है। हमें बात को जानना, प्रभु का सत्य वचन जब हमारे ओर आता है, ये वचन को मानने के लिए हम तैयार है क्या? एक अच्छा निर्णय के साथ प्रभु को उपस्थिति में आना चाहिए। प्रभु का वचन का पवित्रता, ये पवित्र वचन है, शुद्ध किया हुआ वचन है, सत्य वचन है, ये सत्य ग्रंथ है। इसलिए प्रियो, इसको आप ध्यान से सुन करके अमल नहीं करता, वो अपने आप को आप धोखा देता। याकूब बोलता है ना, जो वचन सुनता है और वो नहीं मानता तो अपने आप को धोखा देता। याकूब 1:22 मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में कितनी बार शायद आपने भी धोखा खाया होगा। यहाँ पर अब्राहम कैसा धर्मी बना? विश्वास से, है ना। कई बार कई लोग मानो बोलता है कि हमने जो धर्मी बना वो बपतिस्मा के द्वारा पाया। ऐसा होता है क्या? वो भी एक बहुत बड़ा गलत उपदेश है। देखिए, वहाँ पर वो लोग ज़्यादा सा लेने वाला वो वचन मरकुस 16:16 है। मरकुस 16:16 क्या कहा था? है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उन्हीं का उद्धार होगा, और परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। देखिए कितना बड़ी बात है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उन्हीं का उद्धार होगा। इसका मतलब विश्वास का महत्व उन लोगों ने छोड़ दिया। विश्वास करने का मतलब उन लोगों ने उद्धार पाया। उद्धार पाए हुए लोग बपतिस्मा भी लेना चाहिए। ये है प्रभु का कहना। बपतिस्मा उद्धार पाने के लिए नहीं, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए। ये भी जानना प्रियो। परंतु ये बात को ना समझ करके कई लोगों ने डुबकी लिया, बपतिस्मा लिया, परंतु उनका जीवन नहीं बदला। वो अभी भी पहला ही एक साथ जीवन बिता रहा है। कितना धोखा की बात है। हमारे जीवन में आप हजारों बार ऐसा डुबकी लेगा तो भी जीवन नहीं बदलेगा जब तक आप विश्वास ना करें। तो अब्राहम ने विश्वास किया, तो आज हमारे लिए भी वही नियम है प्रियो। वही रोमियों का पत्र उसका 3 अध्याय का 24 से 28 तक के वचन में बहुत विस्तार से मैं उसको
ज्यादा आपको व्याख्या करके बताने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा ध्यान से सुनेगा तो आप समझेगा। तीसरा अध्याय उसका 24 से 28। परंतु उनके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उनके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में यह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उनकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करके उसका भी धर्मी ठहराना हो। तो घमंड करने का कहाँ रहा, क्योंकि उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था है कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया है। देखो यहाँ पर बहुत साफ रीति में प्रेषित पौलुस ने कहा है कि हमने अपने कर्मों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा है। देखो उसका 5 अध्याय का 1 वचन, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। देखा, विश्वास से धर्मी ठहरे। प्रयोग एक बात जानना, हम कर्म के द्वारा धर्मी नहीं ठहरता है, ये बहुत अच्छी तरफ जानना। लेकिन कई बात जैसे अभी याकूब का पत्री से अब्राहम का बात को लेकर के कई लोग उसको हमारा थोड़ा गलत व्याख्या करता है ना। याकूब उसका 2 अध्याय उसका 21 से 23 वचन, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? देखा, अभी यहाँ पर इसहाक को वेदी पर चढ़ा करके उन्होंने अपना कृत्य के द्वारा धर्मी ठहरा करके यहाँ पर याकूब कहते हुए लोग सोचता आगे। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। प्रियो एक बात जानना, यहाँ पर विश्वास है उसके साथ काम जरूर है, काम है, परंतु एक बात ये जानना कि हम काम करके हम उधार नहीं पाता या धर्मी नहीं ठहरता, हम विश्वास से ही धर्मी ठहरता। तो यहाँ पर एक प्रकार याकूब यहाँ पर कहने वाला बात हमारा प्राण के उद्धार की बातों में है। हमें बात को जानना, क्योंकि हम सभी लोग जो भी उद्धार पाए हैं उन लोग कैसे पाया? विश्वास से पाया, कर्म के द्वारा नहीं, लेकिन कर्म के लिए है ना। वही बात है एफेसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 8-9 वचन में भी प्रेषित पौलुस कहता है कि हम कैसा उद्धार पाया, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, विश्वास के द्वारा हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। अगर हम काम करके उद्धार पाया है तो व्यक्ति बोलेगा प्रभु ने तो कुछ किया नहीं, मैं तो अच्छा काम किया इसलिए मैं उद्धार पाया। ऐसा कहने के लिए एक जन भी नहीं मिलेगा। प्रियो, दुनिया में आप कहीं भी जाकर ढूंढो, उद्धार पाया हुआ हर एक लोग बोलेगा प्रभु का अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ, मैंने सच्चाई पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने मुझ पर बहुत बड़ा कृपा उंडेला। ये जानना प्रियो, ये जानना बहुत जरूरी बात है। और हमारे जीवन में ये सच्चाई अगर नहीं जानेगा तो कितना बड़ा धोखा है अपने जीवन में बरकना है। आज मैंने कैसा उद्धार पाया, मैं सचमुच में उस उद्धार के अनुभव में क्या? देखो, उद्धार पाया हुआ लोग अच्छा काम करना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। क्यों? क्योंकि एफेसियों 2 अध्याय है उसका 10 वचन में प्रेषित पौलुस वो बात उड़ाकर कहता है, एफेसियों 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। देखा, मतलब क्या है प्रियो? हमारे जीवन में अगर हम उद्धार पाया है तो हम उन भले कामों के लिए उद्धार पाया करके वचन कहता है। देखिए, बहुत मौत की बात है कि नहीं है? हम उद्धार पाने के बाद में भी अगर हमारे में प्रभु चाहने वाला वो भले काम नहीं है तो इसका मतलब वो व्यक्ति को थोड़ा सोचना चाहिए
क्योंकि हर एक उधार पाए हुए लोग भले कामों में रहना है, आप उन भले कामों में लगे हुए हैं। आज आपके जीवन दूसरे लोगों के लिए एक आदर्श है। आप देखो एक विश्वासी के जीवन कितने आदर्शमय होना चाहिए। आज भी उधार पाया बोलता है, उनमें कुछ भी आदर्श नहीं। टाइम भर संगति में नहीं आएगा, कई लोग बाइबल को भी लेकर नहीं आएगा, बाइबल पढ़ेगा नहीं, है ना, कुछ भी आदर्श नहीं, प्रभु का गवाही कभी देगा ही नहीं, दूसरे को सुसमाचार बांटेगा नहीं, है कुछ भी आदर्श ना होकर के मैं भी उधार पाया बोल करके प्रभु में शामिल होकर के सजा खाते पीते अनंत काल की नरक की आग की ओर बढ़ने वाला लेवल विश्वासी लोग भी है। याद रखना प्रियो, प्रभु का वचन जब तीतुस का पत्री में प्रेरित पौलुस उनको बताता है, तीतुस का पत्री 2 अध्याय उसका 7 वचन, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। देखा, सब बातों में, देखिए अपने जीवन में हर प्रकार हर बात में भले कामों में अपने आप को नमूना बनाओ। देखिए प्रियो, हैं हम उन भले कामों के लिए सृजा हुए लोग हैं, इसलिए हम उनके लिए, आपको मालूम है प्रभु हमें उस पाप से छुड़ाने का, हमें बचाने का मेन प्रभु का उद्देश्य उसका 14 वचन में लिखा, 2 अध्याय का 14 वचन, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। किस लिए दिया? कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, अशुद्ध करके और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। देखा, आप देखिए हमेशा भले काम करते हुए उसमें बना रह करके प्रभु का महिमा करते रहना। तो आज हमारे जीवन का लक्ष्य ऐसा है क्या? है कुछ भी भले बात बोलता है तो कई बहुत लोग बुरा लगता, देखो उसका उधार हुआ क्या है? उनका उधार नहीं हुआ प्रिय। कुछ भी अच्छा बात बोलेगा तो जरूर वो अमल करेगा। आज कितने लोग प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु का वचन सुनता है लेकिन उसको अमल नहीं करता, उनकी आत्मीय जीवन में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं देखता, वो सच में प्रभु में आनंद भी नहीं दिखता। कितना दुखदायक बात है। मैं हर एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूं, आप प्रभु में है तो, और अब्राहम की विश्वास आप में है तो निश्चय बात है आपका बुलाहट किसके लिए आप जानेगा। अभी अब्राहम विश्वास से धर्मी ठहरा तो प्रभु ने जो भी कहा अब्राहम ने माना। एक विश्वास ही प्रभु का कहना मानना कितनी जरूरी बात है? हर एक बात मानने में हमें कैसे मानना? प्रेरित पौलुस फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 12 वचन में वो कैसा रीति में हम उधार पाए हुए लोग कार्य करना चाहिए करके उड़ाकर कहने वाला एक शब्द है फिलिपियों 2 का 12। इसलिए प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, देखो सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। देखा कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे जीवन में हम उधार पाए हुए लोग रोज उधार पाना है। उधार पाया आत्मा में, उधार पाते रहता देही में, देही या प्राण या जीवन, ये तीनों एक ही बात है। तो हम रोज जीवन में उधार पाते रहना और उधार पाएगा शरीर में। तो इसको कैसे माना उधार पाते रहना? डरते और कांपते हुए। देखिए प्रभु ने हमें जो दिया हुआ कार्य सिर्फ प्रभु का महिमा के लिए करने का। हम प्रभु का कोई भी काम करने के टाइम पर लोग मेरी प्रशंसा करें करके कभी ना चाहे, सारे प्रशंसा प्रभु को मिले, ये जानना प्रियो। क्यों? अरे दुनिया अगर आपका तारीफ कर रहा है, आप समझना गया आपका प्रतिफल खो गया, क्योंकि आपको इधर ही मिल गया। बहुत अच्छा रीति में समझना, क्योंकि प्रभु का शिष्यन को सही प्रकार नहीं समझेगा तो न्यायासन के सामने लिखित होना पड़ेगा।
अरे मैंने इतने भले भले काम किया और मुझे कुछ भी नहीं मिला। और वो शादी के दिन में आपको पहनने के लिए आपके वस्त्र देगा तो कैसे शादी में शामिल होगा? पवित्र लोग वो शादी में पहनने वाला वस्त्र यहाँ पर हमें तैयार करना, कैसे तैयार करना? जो काम प्रभु ने हमें दिया वो विश्वास योग्य होकर के निभाएगा तो वो ही काम हमें महिमा का वस्त्र पहनकर वहां पर मिलेगा। ये बात प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 7-8 वचन में लिखा है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल के पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। देखा, इसका मतलब प्रभु की दुल्हन या प्रभु की कांदा या प्रभु की पत्नी वो अनेक कामों में प्रभु को महिमा दे करके कार्य करेगा। देखिए कितना अनमोल बात यहां पर बताया। वो कभी भी अपने आप में उसकी प्रशंसा या क्रेडिट नहीं लेगा, सारे प्रशंसा प्रभु को देगा। देखा, उसने अपने आप को तैयार किया। फिर हमें रोज अपने आप को तैयार करना, कैसा? डरते और कांपते हुए, डरते और कांपते हुए ना। कई बातें कई शब्द लोग थोड़ा गलत समझता है, वो इसलिए धोखा खा जाता। हमें उधार पाने के लिए डरने के लिए नहीं बोला, वो तो मुफ्त में है, वो विश्वास करने से मिल जाता आत्मा का उधार। परंतु हमारा प्राण या देही है या जीवन, उसका उद्धार हमें रोज डरते कांपते हुए करना है। उसका हमें अनंतता में प्रतिफल है। जिस दिन हम न्यायासन के सामने जब खड़ा होगा, 2 कोरिन्थिय 5:10 में पौलुस बोलता है, हम शरीर में रहकर किया हुआ काम भले हो या बुरे हो, हमें उसके अनुसार प्रतिफल प्राप्त करने के लिए हम सबको मसीह की न्यायासन के सामने एक दिन खड़ा होना है। प्रभु ने एक दिन ठहराया प्रियो, हमें अपने आप को परखना। मेरे जीवन में मैं उन बड़े कामों के लिए सृजा गया है तो मेरे जीवन से सिर्फ प्रभु का महिमा हो रहा है क्या? यीशु मसीह ने चेलों को कहने के टाइम पर बोला हुआ शब्द आपको याद होगा, मत्ती 5 अध्याय का 16 वचन में प्रभु ने तुम्हारे चेलों से क्या बोला कि तुम्हारा उन भले कामों को देख करके तुम्हारा स्वर्गीय पिता की महिमा करे। देखा, हाँ, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, हाँ, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर हाँ, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। देखा प्रियो, है ये दिखावा के लिए करने वाला बात नहीं, ये सब सिर्फ प्रभु का महिमा के लिए गुप्त रीति में करने वाला कार्य है। प्रियो, आज हमारे जीवन में परखना है कि आज मेरे जीवन में प्रभु का महिमा हो रहा है क्या? प्रभु का महिमा होना, हर एक काम विश्वास से करना। प्रभु जो भी कहता है उसको मैंने सवाल ना करते हुए पूरा दिल से मानना। अब्राहम को प्रभु ने कहा, अब्राहम तू प्यार करने वाला तेरा एकलौता पुत्र इसहाक को जो पहाड़ में तुझे बताऊंगा उस पहाड़ में ले जा करके मेरे लिए वो मिली करो। अब्राहम ने किया, क्योंकि वही एक विश्वासी का चिन्ह है। उन्होंने सारा से सलाह नहीं लिया, सेवकों से सलाह नहीं लिया, प्रभु का कहना तुरंत माना। प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में इतना भी बड़ी समस्या का बात क्यों ना हो, हम प्रभु का जन है तो प्रभु का बात मानने में हम देरी ना करें। ये भी प्रभु का वचन हम सुनता है, वो सुनने के समय में उसको ध्यान से सुनकर उसको अमल करें प्रियो, अमल करें। तो इसलिए ये एक ही जिंदगी है, एक ही छोटा जीवन है। ये जीवन में अनंतता का उस दर्शन में तिमोथियुस को लिखने के टाइम पर पौलुस वो बात को उड़ाकर कहता है। पहला तिमोथी 6 अध्याय उसके 18-19 वचन, पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने। देखा, भले कामों में वो धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे। देखा, अनंतता के लिए, हमारा उस अनंतता के लिए एक अच्छा नींव इधर ही डालना है प्रियो, मरने के बाद में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सच्चा उदार पाया वचन
हमेशा उस अनंतता का दर्शन में हर एक काम करेगा। आज हमारा काम कैसा है? प्रभु को प्रसन्न करने वाला वो मार्ग में हमारा जीवन है क्या? डरते कांपते हुए उस अनंतता का दर्शन में आज मैं काम कर पा रहे क्या? मैं हर एक पवित्र लोगों को नम्र विनती करता हूँ, प्रियो, यह अवसर बहुमूल्य है वचन का सच्चाई सही रीति में जानना। तो अगला क्लास में मैं अब्राहम का उस विश्वास का सविशेषता, उसका खूबियाँ मैं आपको बताऊंगा। तो आज हमने ये बात को देखा है कि जो भी मन प्रभु मन अब्राहम जो धर्मी बना, वो अपने कामों से नहीं, वो सिर्फ विश्वास के द्वारा है। प्रियो, हमारा उद्धार के लिए हमारा कोई भी आचरण या हमारा कोई भी कर्म उसका एक निदान नहीं है, उसका बात नहीं है प्रियो। उसे हमारा धर्मी ठहरा नहीं जाता या हमारा उद्धार नहीं होता। इसलिए ये बात को बहुत अच्छा रीति में जानना। मैंने मानव त्रिकाल उद्धार का बारे में इससे पहले भी आपको क्लास दिया है, अब लोग जानता है। प्रियो, आज हमें रोज अपनी प्राण को भी अप्रिय जानकर प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान देकर प्रभु को महिमा देकर जीना, ये अभी का हमारा कर्तव्य है। वो निभाने के लिए ये वचनों के द्वारा आप सबको प्रभु बहुत सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।